नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 जिसका नाम है तरलों में यांत्रिक गुण। तो उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पृष्ठ तनाव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो नाम से ही जाहिर है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पृष्ठ प्लस तनाव। तो चूंकि हम लोग द्रवों के बारे में, तरलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जो पृष्ठ तनाव है वह भी तरल या द्रव से संबंधित होगा। तो पृष्ठ का मतलब है किसी तरल या द्रव का पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ, और तनाव का मतलब है कि एक प्रकार का बल। आप जानते हैं कि तनाव एक प्रकार का बल होता है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब है कि कोई द्रव के पृष्ठ पर तनाव। तो जो पृष्ठ तनाव है वह एक प्रकार का बल है। आपने देखा होगा कि किसी छोटी सी बूंद, पानी की बूंद को जब हम स्वतंत्र रूप से गिराते हैं तो वह गोली होती है, वह गोला होता है क्योंकि उसके पृष्ठ पर कुछ तनाव उत्पन्न होता है जो वह अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इसकी वजह से वह जो बूंद होती है वह गोली होती है। तो उस पे जो बल कार्य कर रहा है वही हमारा पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव की हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी द्रव का वह गुण जो अपने मुक्त पृष्ठ को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर वह न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। मतलब कि जैसे आप बूंद का उदाहरण मैंने दिया, तो बूंद में वह बूंद जब छोटी रहती है उसका द्रव्यमान कम रहता है तो वह गोली रहती है। क्योंकि जब वह गोली इसलिए रहती है क्योंकि जो उसके मुक्त पृष्ठ पे है उस पे पृष्ठ तनाव कार्य करता है जो कि उसको न्यूनतम करने का प्रयास करती है, इसलिए जो छोटी बूंद होती है वह गोली होती है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा हमने देखा, किसी द्रव का वह गुण जो अपने मुक्त पृष्ठ को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, द्रव के इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें चित्र में दोस्तों यह एक बूंद दिखाया गया है जो कि इसमें द्रव की बूंद है। तो द्रव के बूंद में एक हम काल्पनिक रेखा ए बी लेते हैं जो कि किसी भी दिशा में होगी। तो काल्पनिक रेखा हमने ए बी लिया और इसके दोनों ओर लंबवत एक बल लगाते हैं। तो जो यह बल कार्य करेगा वही हमारा पृष्ठ तनाव होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ माना कि किसी द्रव के पृष्ठ में एक काल्पनिक रेखा ए बी किसी भी दिशा में खींची गई है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस रेखा के प्रत्येक ओर का पृष्ठ दूसरी ओर वाले पृष्ठ पर कर्षण बल F लगाता है। यह बल ए बी के लंबवत तथा पृष्ठ पर लगता है। रेखा ए बी के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल का परिमाण ही पृष्ठ तनाव है। मतलब कि इसमें यह कह रहा है कि यहाँ पे हमने जल का बूंद लिया है और इस पे हमने एक काल्पनिक रेखा ए बी मान लिया है। और काल्पनिक रेखा चूंकि यह जल की बूंद है तो जल में कितने पृष्ठ होंगे? जल में एक पृष्ठ होंगे, क्योंकि पृष्ठ का मतलब है कि जैसे आपने अगर यह लाइन खींचा, इसमें जल है तो इसके बाहर का भाग जिधर वायु है वह हमारा पृष्ठ होगा। तो हमारा जल के बूंद में एक पृष्ठ होगा। तो इस पृष्ठ पर एक ए बी काल्पनिक रेखा के लंबवत एक बल लगाया जाता है जो कि वह बूंद को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। तो यही जो हमारा बल है वही हमारा पृष्ठ तनाव है। अतः यदि ए बी की लंबाई L हो, मतलब जो काल्पनिक रेखा है उसकी लंबाई L हो तथा इसके किसी भी ओर कार्य करने वाला संपूर्ण बल F हो, तो हमारा पृष्ठ तनाव बराबर बल बट्टा लंबाई हो जाएगा। मतलब कि जो पृष्ठ तनाव है वह पृष्ठ पर लगने वाला बल तथा काल्पनिक रेखा लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं
यदि हमारा L बराबर 1 हो जाए तो हमारा जो T आएगा वह F के बराबर होगा। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पृष्ठ तनाव को हम T से प्रदर्शित किए हैं तथा बल F बटा L है। अगर हमारा L बराबर 1 हो गया तो हमारा आएगा T बराबर F। T बराबर F आया, मतलब कि जो पृष्ठ तनाव है वह एक प्रकार का ऐसा बल है जो कि काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई वाले पृष्ठ पर लंबवत कार्य करता है। तो हमने पृष्ठ तनाव को देखा। अब इसका हम लोग मात्रक देखते हैं। तो चूंकि पृष्ठ तनाव T बराबर है बल बट्टा L, तो बल का मात्रक है न्यूटन तथा L का मतलब लंबाई का मात्रक है मीटर। तो हमारा जो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। और इसका हम विमा निकालते हैं। तो बल की विमा mLt-2 बट्टा लंबाई की विमा L। तो विमा हो जाएगा हमारा mt-2। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।